कलयुग सच में ही आ चुका है। ये चीज आपको कंफर्म हो जाएगी इस कहानी को सुनने के बाद, क्योंकि एक टाइम था जब लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ घिनौने काम होते थे, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि लड़के खुद सेफ नहीं रहे लड़कियों के पास, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जिनमें लड़कियां खुद लड़कों के साथ घिनौने काम करती हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लड़कियां मिलकर एक ही लड़के को फोर्स करती हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। ऐसी ही कहानी हमने कुछ दिन पहले आपको सुनाई थी, जिसमें 5 लड़कियां एक डिलीवरी बॉय को घेर लेती हैं और बहुत सारे लोग उसके नीचे यही बोल रहे थे कि काश ये चीज हमारे साथ हो जाए। लेकिन मैं उन लोगों को भी कंफर्म कर दूं कि ये चीजें जितनी सुनने में तुम्हें आसान लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि जो घटना आज 15 साल के लड़के के साथ हुई है उसे सुनने के बाद तुम्हारी भी रूह कांप उठेगी और तुम भी डरना शुरू कर दोगे। और आपको ये भी बता दें कि ये घिनौना काम उसके साथ उसकी खुद की चाची द्वारा किया गया। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये घिनौना काम कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के अंदर एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है, जिसमें बाप आकर बताता है कि कैसे उसके बेटे के साथ ये घिनौना काम हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 5 साल पहले, जब 18 साल की लड़की की शादी अपने से 3-4 साल बड़े मर्द के साथ हो जाती है। शादी बहुत बढ़िया गई, लेकिन पूरे 4-5 महीने बाद वो लड़का बीमार पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई कि 5 साल बाद 2 दिसंबर 2021 को ये लड़का HIV के कारण मारा गया। और इस बीमारी के बारे में उसे खुद 2-3 साल तक नहीं पता चला। बाद में ये चीज सामने आई कि वो लड़की खुद HIV बीमारी से जूझ रही थी, जिसके बारे में उसने खुद अपने पति को नहीं बताया। अभी उसका पति बीमारी के कारण तो चल बसा, लेकिन इसके अंदर की भूख धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि आगे इसने जो चीज की वो तुम्हारे कान भी नहीं सुन पाएंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा प्रेडिक्टर ऐप बताना चाहूंगा जिसे यूज करके आप एविएटर गेम में अपने विनिंग चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस प्रेडिक्टर ऐप को बनाया है यश नाम के लड़के ने, जो कि पहले ऑनलाइन गेम्स का डेवलपर रह चुका है और इसने अपने सारे एक्सपीरियंस और सीक्रेट्स के साथ इस प्रेडिक्टर ऐप को बनाया है। चलिए देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जितनी प्रेडिक्शन ये प्रेडिक्टर ऐप कर रहा है वही सेम अमाउंट एविएटर में हमको मिल रही है। सो बहुत आसानी से आप इसे यूज करके अपने विनिंग चांस बढ़ा सकते हैं और कमा सकते हैं ढेर सारे पैसे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके जरूर चेक करिए। अभी सभी लोग तो जानते थे कि ये HIV से संक्रमित है, जिसके कारण कोई भी लड़का इसके आसपास नहीं आता था। वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए था कि ये विधवा हो चुकी थी और इसे एक विधवा का जीवन व्यतीत करना था, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। ये लड़की पहले रहती थी पीलीभीत गांव के अंदर, जिसमें इसकी फैमिली में थे इसके सास और ससुर। बाकी की फैमिली सारी की सारी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहती थी और उत्तराखंड से बाकी की फैमिली कभी कभार गाँव इन्हें मिलने भी आती थी। और इसी दौरान इसे मिलता है 15 साल का वो लड़का जिसके साथ ये कांड हुआ। उस लड़के के माँ बाप इसके दादा और दादी के साथ गांव में बाहर गए हुए थे और घर पर उसकी चाची और वो लड़का अकेला ही था। उस 23 साल की लड़की ने मौका देखा और जाकर बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उस खेलते हुए लड़के के पास आई जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो उसे बुलाती है घर के अंदर आने के लिए। वो लड़का धीरे धीरे उस घर के अंदर गया और जाते ही उसकी चाची ने उसके इधर उधर टच करना शुरू कर दिया। उसने अपने भतीजे को धीरे धीरे अपने पास खींचा और उसको पकड़कर अपने रूम के अंदर ले गई। रूम के अंदर जाते वो रूम को लॉक करती है और लड़के को बेड पर बिठा देती है। धीरे धीरे उसे इधर उधर टच करना शुरू करती है और जब वो लड़का आगे से मना करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने इस चीज के बारे में किसी को बताया तो मैं बाहर सभी को ये बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ घिनौना काम किया, मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तो लड़की हूँ, हर कोई मेरी बात मान जाएगा। तो वो लड़का डर जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। और इसी दिन पहली बार था जब उस लड़के के साथ उसकी खुद की चाची ये संबंध बना लेती है। लड़का अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ हुआ क्या। और ये चीज होने के बाद अगले ही दिन इनकी फैमिली वापस
उधम सिंह नगर आ जाती है और उत्तराखंड आकर ये बच्चा थोड़ा शांत रहना शुरू कर देता है। फैमिली इसके स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस देखती है कि कैसे पहले ये बाहर खेलने जाता था लेकिन अब सीधा स्कूल जाता है और वापस आकर घर पर ही बैठा रहता है। इसी बीच 1-2 महीने बीतते हैं और इनसे मिलने आती है इनकी गांव वाली फैमिली और ये लड़का फिर से डरना शुरू कर देता है। इसने खाना भी कम कर दिया था क्योंकि अंदर से इतना डर गया था कि क्या होगा अगर मेरी खुद की चाची ने इसके बारे में पुलिस को बता दिया तो शायद मुझे जेल ना हो जाए। और फिर वही चीज होती है जिसका सबसे बड़ा डर था। बाकी की सारी फैमिली मार्केट जाती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उस लड़के की चाची बोल देती है कि मैं घर पर ही रहना चाहूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो घर पर अकेली ही थी और लड़का स्कूल से वापिस आ जाता है। वो फिर से जाती है, मेन डोर लॉक करती है और अब उसके माता पिता के कमरे में ले जाकर उसके साथ ये घिनौना काम फिर से शुरू कर देती है। उस लड़के ने फिर से ट्राई किया कि शायद इस बार मैं अगर रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे साथ ये काम ना हो, पर फिर भी उसकी चाची दरिंदगी दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये घिनौना काम उसके साथ करती है। जैसे ही वो शारीरिक संबंध बना लेती है तो बाद में वो लड़का बोलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में उसे दर्द हो रही है। वो आगे से उसे धमकाकर चुप करा देती है और ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। अगले दिन फिर सारी की सारी फैमिली घर पर थी, लेकिन वो लड़की अपने इमोशन ना रोक पाई और शरेआम उसने घर के अंदर लड़के के साथ ये घिनौना काम किया। इसे करने से पहले उसने डोर को लॉक कर लिया था और बाकी की सारी फैमिली बाहर बैठकर खाना खा रही थी। वो अंदर लड़के को धमका ही रही थी कि बाहर से लड़के की मदर को शक होता है। वो उस रूम के पास आई और दरवाजे से कान लगाकर उसने ये सारी की सारी चीजें सुन ली, जिसमें उसने सुना कि कैसे उस लड़के की चाची उसको धमका रही है और बोल रही है ये गंदे काम करने के लिए। वो जल्द ही भाग कर जाती है और अपने पति को इस सारे कांड के बारे में बता देती है। वो रूम को अनलॉक करवाते हैं और उस लड़के का पिता जल्द ही रुद्रपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो जाकर पुलिस को बताता है कि कैसे उसके गुजर चुके भाई की बीवी ने बच्चे के साथ ये घिनौना काम किया है और ज्यादा फैमिली इसलिए डर रही थी कि वो लड़की HIV संक्रमित थी, जिसके साथ लड़के की जान को भी खतरा था। तो इस थाने के अंदर SHO रितु चौहान 270 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट जरूर करिए। और ऐसे ही 2 भाई अपनी सगी बहन के साथ ये घिनौना काम करते हैं। आइए जानते हैं कि पूरा इस कहानी में क्या हुआ इस वीडियो पर लिंक करके।